भागवतम। हरे कृष्णा। जिन जिनको प्रेयर करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। हरे कृष्णा। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट करें आज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए हम स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। बाय द वे, एक इम्पोर्टेंट बात, जो लोग 7:15 वाली क्लास में ज्वाइन किए, 7:15, उनको आज दर्शन हुए होंगे, है ना? हुए थे? सबने दर्शन किए? यस। विग्रह के भी दर्शन हुए होंगे। देखिए, भगवान और भगवान के भक्तों का दर्शन होना चाहिए, है ना? भक्तों का भी दर्शन हुआ क्या? एक भगवान के ऐसे ही शुद्ध भक्त का दर्शन हुआ क्या? हुआ? हरे कृष्णा। यस, जो भगवान की सेवा में रत हों, ऐसे किसी शुद्ध भक्त का दर्शन हुआ? बहुत अच्छा। आप लोग ऐसे ही दर्शन करते रहें ना। और ओके, और हम लोग बस कृपा को आगे तक पहुंचाते रहे। देखिए क्या है, बात बहुत सरल सी है, बहुत ही सरल सी बात है, परंतु सब लोग स्वीकार नहीं कर पाते। सब कोई को प्रेम चाहिए और प्रेम आ रहा है, परंतु कष्ट ये है कि लोगों ने अपनी विचारधारा बना रखी है। अब जैसे वो लोग, भौतिक जगत के लोगों से मिलिए, बाहर के लोगों से मिलिए, वो बोलेंगे हमारी तो ये सोच है ना? कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद इस बात पे बहुत चोट करते हैं। हमारी तो ये सोच है? हम तो ऐसा सोचते हैं। देखिए, आप सोचते हैं, ठीक है, आप सोचते होंगे, परंतु आपकी सोच सही है ये आपको कैसे पता है? ये कैसे पता? तो बात ऐसा है कि शास्त्र प्रमाण है, गुरु प्रमाण है? जन्म जन्मांतर से यही शास्त्र, भगवत गीता कोई आज नया नहीं है? 5000 वर्ष पहले भी वही भगवत गीता थी, और एक्चुअली में करोड़ों वर्ष पहले भी वही भगवत गीता थी। देखिए, समझ नहीं पाते ना, इसीलिए 5000 वर्ष ही बोल देते हैं। तो भगवत गीता का ज्ञान नहीं बदला है, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान नहीं बदला, शास्त्रों का ज्ञान नहीं बदला, शास्त्रों का मत नहीं बदला, परंतु हमारी ऐसी सोच है।
हम लोग ऐसा मत बना लेते हैं, कल कुछ और सोचते हैं, आज कुछ और सोचते हैं। सही कब सोचेंगे? जब सही के बारे में सुनेंगे। सबसे शुद्ध कौन? पतन से परे कौन? मात्र भगवान। भगवान को छोड़ करके सब कोई पतन से भरे हुए हैं। जब भगवान बोले तो भगवान के अंश, भगवान, भगवान की शक्ति, भगवान के भक्त भगवान से भिन्न नहीं है। चैतन्य चैतन्य। तो सही मात्र एक, और बाकी सब गलत। सही मात्र एक, है ना? तो सही को स्वीकार कर लेंगे तो फिर क्या होगा? फिर जन्म मृत्यु से परे। अभी हाँ, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के रूम में जाने का, हाउस में जाने का बहुत थोड़ी सी देर मौका मिला। बस बुला लिया और बोले कि अब जल्दी जाओ, जल्दी से आओ, जल्दी से जाओ। पता नहीं क्यों आज ज्यादा देर रुके नहीं। परंतु इतनी देर में एक बुक दिखा रही है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, है जन्म मृत्यु से परे। हम लोगों ने पढ़ा भी। जन्म मृत्यु से परे हो जाएंगे कब? जब प्रेम के सागर में डूब जाएंगे, जब शुद्ध प्रेम में डूब जाएंगे। क्योंकि अब समझिए, शुद्ध प्रेम में डूबने का अर्थ क्या है? शुद्ध प्रेम में डूबने का अर्थ है कि हमको दर्द नहीं चाहिए, हमको कष्ट नहीं चाहिए, हमको द्वेष नहीं चाहिए, हमको प्रेम चाहिए। प्रेम चाहिए तो प्रेम ले लो। परंतु लोग क्या करते हैं? लोग कष्ट में रहना चाहते हैं। और अगर कष्ट में रहना चाहते हैं, कष्ट, जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। क्या चाहिए? प्रेम या कष्ट? डिसाइड आपको करना है, डिसीजन कृष्णा को लेना है। आप डिसाइड करेंगे, जरूरी नहीं है वो मिल जाए। भगवान विशेष कृपा भी करते हैं। बहुत लोगों पे विशेष कृपा करते हैं। आप इस बात को समझिए। बहुत लोग क्या करते हैं? बहुत लोग भगवान से दूर जाना चाहते हैं। भगवान पकड़ पकड़ के अपने पास ले आते हैं। अनुभव किया है? हरे कृष्णा। यस, अनुभव किया ऐसा? किन्हीं ने ऐसा अनुभव किया? हम तो भगवान से दूर भाग रहे थे, भगवान पकड़ के खींच करके अपने पास बुला लिए। हैं? हम तो भगवान की बातों को नहीं मान रहे थे, हम तो भगवान की बातों को नहीं मान रहे थे। भगवान ने क्या किया? खींच कर बुला लिए। हैं? तो जरूरी नहीं है। स्वतंत्र इच्छा मिली है तो स्वतंत्र इच्छा का आप उपयोग कीजिएगा तो लाभ हो ही जाएगा। हैं? अगर आप द्वेष में, कष्ट में स्थित होना चाहिएगा तो भी आप उस बात का, उस स्वतंत्र इच्छा का उपयोग कीजिएगा तो बच जाइएगा। नहीं, जैसे ध्रुव महाराज पे भी कृष्णा विशेष अनुग्रह कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। अगर कृष्णा चाहते तो ध्रुव महाराज को एक बड़ा सा राज्य दे देते, हो गया, कहानी खत्म। परंतु कृष्णा ध्रुव महाराज को ये प्रकट कर दिए कि वो कौन है। जब तक भगवान स्वयं अपने बारे में नहीं बताए, कोई उनके बारे में नहीं जान सकता। भगवत गीता में अर्जुन बताते हैं, आप स्वयं अपनी शक्ति द्वारा खुद को जान सकते हैं। तो जब तक भगवान नहीं बताए कौन जानेगा? है ना? फिर से जब जब भगवान बोलते हैं, भगवान, भगवान के भक्त, भगवान की शक्ति, है ना? ये तीनों भगवान से भिन्न नहीं है। तो वो भी भगवान के ही विस्तारित रूप या अंश के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है? हाँ। चलिए, तो अब समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। भगवान ध्रुव महाराज पे कृपा कर रहे हैं, परंतु मात्र ध्रुव महाराज पे कृपा नहीं कर रहे हैं। भगवान सभी पे कृपा करते हैं, परंतु मूर्ख स्वीकारते नहीं है। कृष्णा भगवत गीता में बोलते भी है, आई डू नॉट मैनिफेस्ट टू द फूलिश। मैं मूर्खों को प्रकट नहीं होता, प्रकट नहीं होता। समझिए इस बात को। ये जो शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकट नहीं होता। प्रकट नहीं होता का अर्थ ये नहीं है कि अस्तित्व में नहीं रहता।
दोनों में बहुत फ़र्क है। प्रकट नहीं होता और अस्तित्व में नहीं रहता, दोनों अलग-अलग है ना? तो बहुत बार होता है कि हमको चीज़ें दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें होती नहीं है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि सूर्य बादलों के पीछे ढक जाता है। हम कहेंगे सूर्य नहीं है, तो ये हमारी मूर्खता है। सूर्य है, परंतु हमें दिख नहीं रहा। शुद्ध ज्ञान है, परंतु हमें प्रकट नहीं हो रहा। कृष्णा का अस्तित्व है, परंतु दिखाई नहीं दे रहा। आप भक्तों से जानिए, भक्त हर चीज में भगवान को पाते हैं, हर चीज में भगवान को पाते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जिसमें भगवान नहीं है? कोई एक ऐसी चीज नहीं है। भक्त इस बात को जानते हैं, परंतु कृष्ण क्या बोलते हैं भगवत गीता में? मैं मूर्खों को प्रकट नहीं होता। आई डू नॉट मैनिफेस्ट टू द फूलिश। इसीलिए हम सभी को सत्य को स्वीकारना पड़ेगा। देखिए, हम सब में शुद्धता अगर ज्यादा स्तर की होती है, तो भगवान ज्यादा कृपा करते हैं। अभी शुद्धता थोड़ी कम स्तर की है, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ तो शुद्धता है। उसी के लिए हम तमोगुणी नहीं है, उसी के लिए हम अत्यधिक रजोगुणी नहीं होना चाहते हैं ना। कम से कम इतना शुद्धता तो है, होगा ही सबका। और अगर इतनी शुद्धता भी नहीं है, तब भी एक तरीका है कि भक्त विशेष अनुग्रह कर दें, विशेष कृपा कर दें। बोले हाँ, मैं नहीं समझते तुम शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, आओ नाम जपो, आओ कीर्तन करो, आओ भगवान के बारे में सुनो, आओ भगवान का प्रसाद पाओ, आओ भगवान के विग्रह का दर्शन करो, आओ भगवान के धाम आओ। हमको नहीं जानना तुम शुद्ध हो कि नहीं हो, आओ इधर आओ। परंतु ये सब करते हुए हम लोगों को जब थोड़ा सा भी हमको समझ में आ जाए कि भगवान कौन है, थोड़ा सा भी समझ में आ जाए, तो हम लोगों को क्या करना रहता है? हम लोगों को अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। अत्यधिक सावधान क्यों? क्योंकि अगर कोई गलती से आप पे कृपा कर दे, कृपा आपके बगल वाले की होनी थी, हैं? आप हाउस नंबर 151 में रहते थे, 152 वाले के पास जाना था उसको, 152 बगल वाले की कृपा होनी थी, परंतु फिर भी आप पे कृपा हो जाए। देखिए, कॉज़लेस मर्सी को इसी प्रकार से समझना चाहिए, अहेतु की कृपा। हम पे तो कृपा नहीं होने वाली थी, पता नहीं किसी और पे कृपा होने वाली थी, हम पे हो गई लगता है। अगर हम पे कृपा हो गई, अहेतु की कृपा हो गई, अब हम इसे जाने नहीं दे सकते, अब हम इसे जाने नहीं दे सकते, हैं? अब चाहे जो भी हो जाए, हम इसको जाने नहीं देंगे, हैं? जैसे सपोज़ कीजिए, कृष्णा स्वयं प्रत्यक्ष रूप में, ऐसे तो हैं ही, परंतु कृष्णा स्वयं प्रत्यक्ष रूप में बगल वाले के घर जाने वाले थे, परंतु आ गए आपके घर और बोले कि जो प्रसादम बनाए हो, जो भोजन बनाए हो, प्रसादम तो कृष्णा के खाने के बाद, जो भोजन बनाए हो, वो लाओ, मैं पाना चाहता हूँ। आप क्या बोलेंगे? आपको समझ में आ गया कि भगवान है, आप क्या बोलेंगे? अरे! हमारे पास आप नहीं आने वाले थे, पड़ोसी के पास आने वाले थे, आप ये बोलेंगे क्या? बोलेंगे? कोई बोलेगा क्या ये? आप मेरे पास थोड़ी ना आने वाले थे, आप तो पड़ोसी के पास आने वाले थे। बोलेगा? येस, नो, फास्ट कोई भी बोलेगा? हैं? कोई भी बोलेगा? कोई भी अपराध कर सकता है क्या? गलती से भी, मूर्खता में भी। अब आप सोचिए, जब भगवान इस प्रकार से आपको भक्ति में लगा दें, आप भगवान का नाम जप लें,
भगवान का पास्ट टाइम के बारे में सुन ले, भगवान का प्रेम का स्वाद ले ले, आस्वादन कर ले। आप क्या उसको वापस जाने दे सकते हैं क्या? वापस जाने दे सकते हैं? ध्रुव महाराज भगवान से तो अपने लिए न्याय मांगने आए थे, न्याय। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे कुछ राज्य दे दीजिए। न्याय मांगने आए थे, परंतु अब समझ में आ गया भगवान कौन है। अब ध्रुव महाराज भगवान को छोड़ सकते हैं क्या? अब छोड़ सकते हैं। आए तो थे गलत चीज मांगने, गलत चीज के स्रोत समझ लिए थे, हैं? कि वो न्याय देने वाले हैं। अब समझ में आ गया कि वो तो परम नियंता है। अब वो छोड़ सकते हैं। ध्रुव महाराज के पास इस प्रकार का विकल्प है। बाय द वे, आप लोगों को बता दे, है ना, अहेतु की कृपा, फिर से अहेतु की, कोई कारण नहीं है और कोई कारण होना भी नहीं चाहिए। कोई कारण नहीं होना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं किया कि इस प्रकार की कृपा होनी चाहिए, परंतु इस कृपा को छोड़ नहीं सकते हैं। तो आपको दिखाएं, ये और ये दोनों ठाकुर जी के हैं, दोनों कृष्णा के, ये और ये हैं। अब मिल गया है, कॉजलेस है, अब हम छोड़ दें, हैं? हम डिजर्व नहीं करते, हमको नहीं मिलना चाहिए था, अब हम छोड़ दें। हम इतने मूर्ख थोड़ी ना है। जो लेना है ले लो, ये नहीं दे रहा हूं, है ना। ठीक इसी प्रकार से हमको जब भक्ति मिल जाए तो हम नहीं छोड़ सकते, है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो चलिए रीड करने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। चलिए समझते हैं। देखिए निर्धारित कुछ और था, होना कुछ और था, परंतु कृष्णा कृपा करते हैं। श्रीमती राधा रानी महारानी कृपा करती है। अभी कोई भक्त बोल रहा है, जो वृंदावन है यहाँ पे देवी देवता का नियम नहीं चलता। ऑल्दो देवी देवता के भी उपासक बहुत सारे लोग, परंतु यहाँ पे देवी देवता का नियम नहीं चलता। फिर बोलते हैं यहाँ पे तो ठाकुर जी का भी नहीं चलता। यहाँ पे ठाकुर जी का भी नियम नहीं चलता है। यहाँ पे तो बस श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा चलती है, उन्हीं का नियम चलता है, उन्हीं के अनुसार सारा कार्य। परंतु श्रीमती राधा रानी महारानी भी हर पल मात्र कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करती। यही है दिव्य प्रेम, यही है दिव्य प्रेम। अगर हम श्रीमती राधा रानी महारानी को कृष्णा से इंडिपेंडेंट जाने, स्वतंत्र जाने, तो उनको अपूर्ण रूप से जानते हैं, पूरा पूरा नहीं जानते। देखिए इस भौतिक जगत में सब कोई सेवक है, आध्यात्मिक जगत में भी सेवक है। भौतिक जगत में कोई ना, हर कोई किसी ना किसी की सेवा कर रहा है, हर कोई। आध्यात्मिक जगत में भी, भौतिक जगत परवर्टेड रिफ्लेक्शन है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, विकृत प्रतिबिंब। आध्यात्मिक जगत में भी सब सेवक है, यहाँ पे भी सब सेवक है ना। इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम जाने कौन किसकी सेवा कर रहा है। बस ये नहीं कि परम भोक्ता कौन है, परंतु परम भोक्ता भी किसकी सेवा कर रहा है। जैसे कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, थॉट्स ऑफ प्योर डिवोटीज ड्वेल इन माय हार्ट। शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है।
कौन किसकी सेवा कर रहा है ना? नहीं तो अधूरा जानेंगे। ठीक है? चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। जिन-जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज़ करें और विपुल प्रभु जी हरे कृष्णा आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। आप अपनी बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति को उत्पन्न करने के बाद में भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप परम पुरुष हैं और क्षणिक गुणों से अनेक प्रकार की सृष्टि करते हैं। जिस प्रकार की अग्नि जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न आकार के काष्ठ खंडों में प्रविष्ट होकर विविध रूपों में चमकती हुई जलती है। तात्पर्य: ध्रुव महाराज को ज्ञान हुआ कि परमेश्वर अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्य करता है। वह शून्य या निर्गुण नहीं बनता तथा इस प्रकार वह सर्वव्यापी हो जाता है। मायावादी चिंतक सोचता है कि परमेश्वर समूचे दृश्य जगत में व्याप्त है, अतः उसके कोई रूप नहीं। किंतु वैदिक ज्ञान का बोध हो जाने से यहाँ पर ध्रुव कहते हैं, आप अपनी शक्ति के द्वारा समय आप अपनी शक्ति के द्वारा समग्र दृश्य जगत भर में व्याप्त हैं। यह शक्ति वास्तव में परा है, किंतु भौतिक जगत में क्षणिक रूप से कार्यशील होने के कारण माया कहलाती है। दूसरे शब्दों में, भक्तों के अतिरिक्त सबों के लिए भगवान की शक्ति बहिरंगा शक्ति होती है। ध्रुव महाराज इस तथ्य को अच्छी तरह समझ सके और यह भी समझ गए कि शक्ति और शक्तिमान एक समान तथा एक ही हैं। शक्ति को शक्तिमान से पृथक नहीं किया जा सकता। परमात्मा के रूप में भगवान की पहचान को यहाँ स्वीकार किया गया है। उनकी आदि पराशक्ति भौतिक शक्ति को जगाती है, जिससे मृत शरीर प्राण शक्ति से पूरित प्रतीत होता है। शून्यवादी विचारक सोचते हैं कि किन्हीं भौतिक परिस्थितियों में भौतिक वस्तु में जीवन के लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु किंतु तथ्य यह है कि भौतिक शरीर स्वतः कार्य नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मशीन को भी पृथक शक्ति अर्थात बिजली, भाप इत्यादि की आवश्यकता होती है। इस श्लोक में कहा गया है कि भौतिक शक्ति नाना प्रकार की भौतिक वस्तुओं में कार्य करती है। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न प्रकार के लकड़ी के टुकड़ों में भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थात लकड़ी के आकार तथा गुण के अनुसार जलती है, भक्तों में वही शक्ति पराशक्ति में परिणत हो जाती है। ऐसा संभव है क्योंकि शक्ति मूलतः पराशक्ति रूप में रहती है, भौतिक रूप में नहीं। जैसा कि कहा गया है, विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता। आदि शक्ति भक्त को जगाती है और इस तरह वह अपने समस्त अंगों को भगवान की सेवा में लगाता है। वही शक्ति बहिरंगा शक्ति के रूप में अभक्तों को इंद्रिय तृप्ति के भौतिक व्यापारों में प्रवृत्त करती है। हमें माया तथा स्वधाम का अंतर स्पष्ट समझ लेना चाहिए। भक्तों में तो स्वधाम कार्यशील रहता है और अभक्तों में माया शक्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, सब कुछ अभी थोड़ी देर पहले यही जान रहे थे। भक्तों से पूछिए, तो भक्त बताएँगे कि सब कुछ जो भी दृश्य जगत और अदृश्य जगत, जो भी देख सकते हैं और नहीं देख सकते, सब कुछ भगवान का ही है, भगवान से ही संबंधित है, भगवान से स्वतंत्र कुछ भी नहीं। देखिए, समझिए, ये दृष्टिकोण का फ़र्क नहीं है, ये दृष्टि का फ़र्क है। अभक्त नहीं देख पाते, ये दृष्टि का फ़र्क है। बहुत लोग बोलते हैं ना पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, हैं? जिसका जैसा श्रद्धा वो उस प्रकार देख सकता है। नहीं, सत्य तो एक ही है। ये कुछ वैसा ही है कि जिसकी जैसी श्रद्धा उसका स्कूल में उतना ही मार्क्स आएगा। नहीं, श्रद्धा के अनुसार नहीं होता, ज्ञान एक ही है। जो स्वीकार नहीं करेगा उसको नंबर नहीं आएगा। अभी कोई स्वीकार कर लेगा और जो बताया गया कि हाँ, ये रहा आपका नियम और इस अनुसार आपको आंसर लिखना है, आपने आंसर लिख दिया। उसको पूरे नंबर आने चाहिए। अब भौतिक जगत में बहुत सारी विकृतियाँ हैं, उसको हटा दीजिए।
परंतु परफेक्शन वही है कि नियम एक निर्धारित है, उस निर्धारित नियम अनुसार आप चलिएगा तो आपका लाभ होना चाहिए या फिर होएगा। प्रिंसिपल क्लियर है। अब बहुत लोग सिद्धांतों का पालन नहीं करते, तो ठीक है, वो भौतिक मलिनता के कारण, परंतु होता तो यही है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ भगवान द्वारा सृजित नहीं है, सब कुछ भगवान का नहीं है, ऐसा नहीं है। अब आप बोले कि कुछ लोग भक्ति करते, कुछ लोग नहीं करते, तो जिसकी जैसी श्रद्धा वो ऐसा करे, नहीं, जिसकी जितनी कम मूर्खता वो वैसा करे, हैं? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, भक्त अति चातुर। भक्त जो होता है वो अत्यंत चतुर होता है, वो मूर्खता वाला कार्य नहीं करता, उसलिए भक्ति करता है। वो समझ गया है कि भगवान कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या है। वो समझ गया है कि हमको सेवा करनी है तो भगवान की सेवा करके आनंद आएगा, बाकी किसी की सेवा करके आनंद नहीं आएगा, खुशी नहीं मिलेगी। समझ गया वो, है ना। तो शक्ति भगवान की, खुद की शक्ति से सब कुछ व्याप्त है, परंतु एक भौतिक जगत है, भगवत गीता के अनुसार, जिसका लय हो जाता है, जिसका नाश हो जाता है, और एक आध्यात्मिक जगत है जो लय नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, अविनाशी। और अगर शुद्ध भाषा में बात करें, शाश्वत। और अगर आजकल जो ज्यादा सुन रहे हैं उस भाषा में बात करें तो सनातन। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, मेरा एक सनातन धाम, सनातन। आजकल लोग सनातनी के बारे में बहुत सारी बातें करने लग गए। भगवत गीता हमेशा से है, भगवत गीता में बोली गई बात भी हमेशा से है, सनातनी भी हमेशा से है, सनातन शब्द भी हमेशा से है, सनातनी भी हमेशा से है। और एक्चुअली में सब कोई सनातनी ही है, सब कोई भगवत धाम ही से आए हैं, भगवान के धाम ही से आए। देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई भगवान से द्वेष करके, भगवान से दूर रह के खुश रहना चाहेगा तो भगवान क्या बोलेंगे? जाओ तुम दूर रह करके खुश हो, दूर रह जाओ। माता पिता अगर संतान के पास रहना चाहते हैं, आज ही का कोट है, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद का आज ही का कोट। माता पिता संतान के पास रहना चाहते हैं, परंतु संतान क्या बोले कि नहीं, मेरे को आपके पास नहीं रहना, और संतान दूर रहना चाहता है, माता पिता क्या बोलेंगे? ठीक है, तुमको दूर रहना, दूर रह लो, तुमको दूर रहना, दूर रह लो। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, यदि उंगली में थोड़ा दर्द होता है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूं, क्योंकि इस उंगली के साथ मेरा संबंध गहरा है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ भी हमारा गहरा संबंध है और हमारा पतन हो गया, इसलिए भगवान कृष्ण को भी कष्ट होता है। अब यहाँ पे एक बात जानेंगे, बट एक मिनट में। इसलिए भगवान कृष्ण को भी थोड़ा कष्ट होता है, और इसलिए वे धरती पे आते हैं, और धरती पे आके क्या करते हैं? भगवान कृष्ण को कष्ट हो रहा है तो आप कृष्णा भावना भावित बनिए, तब भगवान को आनंद मिलेगा। वृंदावन में ही बोला गया है, 24 अप्रैल 1975। देखिए भगवान आत्मा राम है, आप समझिए स्थिति क्या है, शुद्धता क्या है, उसको समझना पड़ेगा। भगवान कृष्ण क्या है? आत्मा राम।
आत्मा राम को संतुष्ट होने की आवश्यकता है। कोई ऐसी चीज है जो आत्मा राम को संतुष्ट कर दे? कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। आत्मा राम जो है आत्मतुष्ट है, खुद से ही संतुष्ट होने वाले, किसी और की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण को किसी और की आवश्यकता नहीं है प्रसन्न करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, किसी और की आवश्यकता नहीं। तो भगवान कृष्ण आत्मा राम, परंतु फिर भी दुख होता है, फिर भी कष्ट होता है। क्यों होता है? ये कष्ट ठीक उस पिता की तरह है जिस पिता को अपने पुत्र से कुछ चाहिए तो नहीं, परंतु पुत्र का हित तो चाहते हैं। भगवान कृष्ण को कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको पीड़ा हो रही है। हम कष्ट में हैं, इसलिए वो कष्ट में है। हमको दुखी देख करके वो दुखी हुए जा रहे हैं। आप भगवान को और दर्द क्यों देना चाहते हैं? आप भगवान की बातें क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? आप भगवान के कहे अनुसार क्यों नहीं चलने लग जाते? क्योंकि अगर आप भगवान के कहे अनुसार नहीं चलिएगा, तो भगवान कृष्ण और कष्ट भोगेंगे, परंतु कष्ट भोगते हुए भी आपको खुश ही देखना चाहेंगे। उनको तो कष्ट होगा, परंतु फिर भी क्या चाहेंगे कि आप खुश हैं? तो हम अगर माया में खुश रहना चाहते हैं तो माया वाला जगत मिल जाएगा। हम अगर कृष्णा में खुश रहना चाहते हैं, प्रेम में खुश रहना चाहते हैं, सत्य में खुश रहना चाहते हैं, तो कृष्णा वाला जगत मिल जाएगा। है ना? भगवान उस स्थिति में भी हमको कष्ट में देख करके खुद कष्ट सह रहे हो। उस स्थिति में भी चाहते यही है, जो तू चाहेगा वो कर देंगे। हमको अच्छा नहीं लग रहा। हमको अच्छा नहीं लग रहा कि तू कष्ट में है, परंतु तू तू चाहता यही है, यही चाहता है पक्का। चल ठीक है। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं? जो देवी देवता को चाहेंगे वो देवी देवता के लोग जाएंगे, जो है ना? हरे कृष्णा। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, है ना? यही है दिव्य प्रेम। है भगवान इतना कष्ट में रहने के बावजूद भी प्रेम कर। हरे कृष्ण। ओके, अश्लीषा माता जी नहीं, अश्लीषा माता जी ने प्रेयर किया था। राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे स्वामी, ब्रह्मा पूर्ण रूप से आपके शरणागत हैं। आरंभ में आपने उन्हें ज्ञान दिया तो वे समस्त ब्रह्मांड को उसी तरह देख और समझ पाए जिस प्रकार कोई मनुष्य नींद से जग कर तुरंत अपने कार्य समझने लगता है। आप मुक्तिकामी समस्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं और आप समस्त दीन दुखियों के मित्र हैं। अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार भुला सकता है? तात्पर्य, शरणागत भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। भक्त जानता है कि भगवान की अहेतुकी कृपा उसके अनुमान से परे है। वह नहीं समझ पाता कि भगवत कृपा से वह कितना लाभ उठा रहा है। जो भक्त जितना ही भगवत भक्ति में अनुरक्त रहता है, उसे भगवत भक्ति से उतना ही प्रोत्साहन मिलता रहता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो प्रेम तथा स्नेह से भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें भगवान अंदर से बुद्धि प्रदान करता है और इस तरह वे और अधिक उन्नति कर सकते हैं। इस प्रकार प्रोत्साहन पाने के कारण भक्त भगवान को क्षण भर भी नहीं भुला सकता। वह उनका सदैव कृतज्ञ रहता है कि उनकी कृपा से उसे अधिकाधिक भक्ति करने की शक्ति प्राप्त हुई। भगवान की कृपा से ज्ञान द्वारा सनक, सनातन तथा ब्रह्मा जैसे साधु पुरुषों को समग्र ब्रह्मांड देख सकने की शक्ति
देख सकने की शक्ति प्राप्त हो सकी। यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि कोई मनुष्य भले ही दिन भर अपने को निद्रा से दूर रखे, किंतु जब तक उसे आत्म प्रकाश प्राप्त नहीं होता, वह ही रहता है। वह रात में सोकर दिन में अपना कार्य भले कर ले, किंतु जब तक उसे आध्यात्मिक प्रकाश में कार्य करने के स्तर तक नहीं पहुँचता, वह सोया हुआ ही समझा जाता है। अतः भक्त कभी भी भगवान से प्राप्त लाभ को भुलाता नहीं। भगवान को यहाँ आर्त बंधु कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है दीन दुखियों का मित्र। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ज्ञान की खोज में जन्म जन्मांतर कठिन तपस्या करने के पश्चात ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, और जब मनुष्य अपने को भगवान को समर्पित कर देता है, तो वह बुद्धिमान बनता है। मायावादी दार्शनिक परमेश्वर को समर्पित नहीं होता, अतः उसे वास्तविक ज्ञान नहीं मिल पाता। पूर्ण ज्ञान प्राप्त भक्त भगवान अनुग्रह को क्षण भर भी नहीं भुला पाता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए अभी जो एग्जाम्पल दिया था, है ना, हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया था, स्टार्टिंग नहीं, बीच ही हो गया। क्या कि अगर हम डिजर्व नहीं करते कि हम पे कृपा हो और हम पे कृपा हो जाए, तो हम क्या कृपा को जाने देंगे? हम कृपा को जाने देंगे? हम पे बहुत विशेष कृपा हो गई। देखिए समझिए, हम लोग सोचते हैं ना, हाँ हाँ, एक शब्द है, न्याय के लिए एक और शब्द यूज होता है, सही। क्या है? एक शब्द बहुत ज्यादा प्रयुक्त होता है, न्याय, सही। चलिए न्याय ही जान लीजिए, न्याय का कुछ पर्यायवाची जैसा है, ठीक है। तो लोग सोचते क्या है कि इस जगत में सब कुछ सही होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। सभी को न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों को बहुत प्रसन्नता होती है। क्या? अच्छा काम करोगे तो अच्छे फल पाओगे, बुरा काम करोगे तो बुरे फल पाओगे। तालियां। परंतु होता ठीक उल्टा। भौतिक जगत में, इस जगत में अगर अच्छे काम भी करें तो अंत में फल बुरा ही होता है। आप समझिए, अगर सपोज कीजिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा बहुत लोगों को, बहुत ही सरल एग्जांपल। अगर सपोज कीजिए किसी आतंकवादी के लिए आप अच्छा काम कर दीजिए, फल क्या होगा? आतंकवादी के लिए अच्छा काम कीजिए तो अंतिम में गोली खाइएगा। वो पेन किलर वाली गोली नहीं, हाँ, बंदूक वाली गोली। बुरी मौत मरिएगा, है, कोई ना कोई आकर के मार देगा, आतंकवादी बन रहा है। और आतंकवादी के लिए अगर बुरा काम कीजिएगा तो है, फिर आतंकवादी स्वयं ही मार देगा। जिस आतंकवादी के लिए कार्य कर रहा है वो स्वयं ही मार देगा। आप समझिए, अगर आप आतंकवादी के देख रेख में, बहुत बहुत लोगों के बारे में सुने भी होंगे कि आतंकवाद पहले करता था, बाद में वो सुधरना चाहता था, वो आतंकवाद से निकलना चाहता था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपस वाले लोग ही उसे मार दिए। देखिए यहाँ पे कुछ परफेक्ट जैसा एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं बनेगा, परंतु एक मोटा मोटी, तो अगर आप अच्छा करेंगे तब भी बुरा हो जाएगा, बुरा करेंगे तब भी बुरा हो जाएगा। बहुत लोगों के लिए स्टार्टिंग लेवल में बुरा नहीं होता, कुछ दिनों के लिए बुरा नहीं होगा, कुछ महीनों के लिए बुरा नहीं होगा, कुछ सालों के लिए बुरा नहीं होगा, पर होगा अंतिम में बुरा ही। तो इस भौतिक जगत में चाहे अच्छा कर लीजिए चाहे बुरा कर लीजिए, होना तो बुरा ही। अभी बता रहे थे भक्त अति चातुर, भक्त बहुत चतुर होता है। तो वो क्या करता है,
इस तरीके का काम करके क्या लाभ, जिसका फल बुरा होगा। इस तरीके का काम करके कोई फ़ायदा है? सपोज़ कीजिए मैं आपको कोई काम करने बोलूँ, हैं? और काम करने के बाद बोले सब काम कर लीजिएगा तो आपको दर्द मिलेगा। आप काम करना चाहिए। काम करके आपको अच्छा नहीं बुरा होगा, हैं? आपको एक एग्ज़ाम्पल दें, बोले कड़वी चीज़ खानी है आपको, कड़वी चीज़, परंतु खाने के बाद है ना सेहत और खराब होगी और कभी अच्छी नहीं होगी उससे। कभी-कभी क्या होता है कि सेहत इमीडिएटली खराब होती है, बाद में अच्छी हो जाती है। उससे कभी भी अच्छी नहीं होने वाली। कड़वी चीज़ भी है, खाइएगा। हम पागल समझे हो हमको, हैं? कड़वा भी खिलाओगे, सेहत भी खराब करोगे। भौतिक जगत ऐसा ही है। इसीलिए भौतिक जगत को दुखाले बोलते हैं, दुखाले, दुखों का घर, है ना? तो जो इस बात को जान लेता है, क्या? कि सुख का घर कहाँ पे है? दुःख का घर तो ये है, दुखाले तो ये है। सुख का सागर कहाँ पे है? सुख का घर कहाँ पे है? सुखाले कहाँ पे है? जब ये जान लेता है, तो फिर क्या करता है? जैसे बताया था ना, एक शाश्वत लोक भी है। तो जब वो जान लेता है, तो वो क्या करता है? वो भगवान के प्रति समर्पण कर देता है। बोलता है हम गलती से यहाँ पे आ गए। हम लोग शिक्षा अष्टकम में पढ़ते हैं ना, क्या? किसी ना किसी कारणवश इस भौतिक जगत में फँस गए। जन्म मृत्यु के सागर में फँस गए। किसी कारणवश फँस गया। जब समझ में आ गया तो क्या करेंगे? उस कारण से निकलना चाहेंगे। जो नहीं समझेगा वो क्या करेगा? उस कारण में डूबा रहेगा। है ना? इसीलिए भक्त अति चातुर बोल रहे थे, इसीलिए। क्योंकि वो समझ जाता है कि हम तो गलती से फँस गए, गलत जगह फँस गए। कभी गलत रास्ते हम चल दें, तो बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी ये है कि हम उस गलत रास्ते चलते चले जाएँ कि यू टर्न लेकर के वापस आ जाएँ। गलत रोड पे चले गए। दिल्ली जाने के लिए हमको नॉर्थ जाना पड़ेगा और हम साउथ की तरफ चल दिए। 1 किलोमीटर साउथ की तरफ चल दिए। हैं? हमको जाना दिल्ली है और सच में दिल्ली जाना है। हमको पता है कि हम गलत रास्ते चल दिए, तो हम क्या करेंगे? यू टर्न लेकर के वापस आ जाएँगे। अब नॉर्थ की तरफ चलने लग जाएँगे, गलती हो गई हमसे। हमको भी वही तो करना है। बस इतना ही। हम प्रेम ढूँढते हैं, प्रेम ढूँढते हैं, प्रेम ढूँढते हैं, गलती से द्वेष वाली जगह पे घुस गए। यू टर्न लीजिए, वापस जाइए। है ना? हाँ, यू टर्न लेना बस। भक्ति करना इतना सरल है। भक्ति करना इतना सरल है। बस यू टर्न लेना पड़ेगा। यहीं पे देखिए क्या है, अगर हम अपनी स्थिति में ही डूबे रह जाना चाहते हैं, बिकॉज़ क्या होगा ना, ये यू टर्न लेना भौतिक जगत में थोड़ा आसान लग रहा है, पर भौतिक मलिनताओं के साथ आसान नहीं होगा। भौतिक मलिनताओं के साथ आसान नहीं होगा। यू टर्न लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही यू टर्न लेने का सोचेंगे, वैसे ही क्या होगा कि हमारी जो धारणा है, हमारी जो सोच है, हमारी जो समझदारी है, हम जैसा देखे हैं, हम जैसा जानते हैं, हम जैसा सुने हैं, हम जैसा करते आ रहे हैं, सब कुछ चैलेंज हो जाएगा। समर्पण का अर्थ होता है कि अपनी बुद्धि से श्रेष्ठ किसी की बुद्धि जान लेना। गुरु के प्रति समर्पण क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु हमसे ज्यादा जानते हैं। भगवान के प्रति समर्पण क्यों करते हैं? भगवान हमसे 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 हमारे लिए अच्छा जानते हैं। ही नोज बेटर ऑफ अस। वो जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, इसलिए हम भगवान के प्रति समर्पण करते हैं।
तो जो हमसे हमारे से अच्छा जाने, हैं? हमारे लिए हमसे भी अच्छा कोई जानता हो, उसके प्रति समर्पण करना ये बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है। उसके प्रति समर्पण कर देना जो हमारे से हमारा बुरा करे, मूर्खता। भगवत गीता में बताया गया, क्या मूर्खों के प्रति समर्पण नहीं किया जाता? लोग क्या करते हैं? गलत डॉक्टर के पास जाकर के समर्पण कर दिया तो क्या होगा? हैं? रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अब भौतिक जगत में मालूम है क्या? भौतिक जगत में बिजनेस बना हुआ है। प्लीज कोई डॉक्टर हो बुरा मत मानिएगा। असलियत है, रियलिटी है, रियलिटी है, प्लीज बुरा मत मानिएगा। प्रूफ चाहिए, मैं प्रूफ देने के लिए तैयार। भौतिक जगत में बिजनेस बना हुआ है। स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए, पर पढ़ाई छोड़ करके सब कुछ होता है। हॉस्पिटल जाएंगे दिखाने के लिए। अब बताइए, एक बात बताइए, आप लोग प्लीज समझदार लोग है ना, एक बात बताइए, हॉस्पिटल को तड़क भड़क होने की कोई आवश्यकता है क्या? होटल, सारे होटल को फेल कर देता हॉस्पिटल, ऐसा होता है नहीं होता? यस नो? है? यस नो? हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, पैसे कौन देता है उसका? उसका कौन पैसा देता है? इतना बड़ा होटल बन जाता है, उसका पैसा कौन देता है? कौन देता है? कहां से आता है? भौतिक जगत इसी का नाम है, जहां पे मूर्ख भी बनाएंगे और लोग अपनी बुद्धिमत्ता से मूर्खता में स्थित होने के बाद भी बड़े प्रसन्न होंगे। माया देवी का थप्पड़ इसी प्रकार का होता है। माया देवी जोर से थप्पड़ मारती है, बड़ा अच्छे से सहला करके गई है। देखे थे कितना कोमल हाथ था उसका, थप्पड़ी तो मारी थी। हैं? हाँ हाँ हाँ, वाह। माया देवी का थप्पड़ इसी प्रकार का होता है, लोग स्वीकार नहीं कर पाते। ठीक है, और सत्य से दूर हो जाते हैं, इसी प्रकार का है। अब क्या करें? और मालूम है क्या, असलियत यह है कि जितना तड़क भड़क होगा, जितना तड़क भड़क होगा, है? उतना ज्यादा हॉस्पिटल चलेगा, उतने ज्यादा बड़े से बड़े लोग आएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा देंगे। असलियत है नहीं है? मैं किसी शहर में रहता था, आप लोग जानते हैं कौन से शहर में रहता था, मैं नाम नहीं ले रहा, मेरे को नाम लेते हुए कुछ नहीं जाता, पर नहीं ले रहा। क्यों? किसी का बदनामी करने के लिए हम थोड़ी ना, भौतिक जगत की मलिनता है, हम वो प्रदर्शित करने के लिए, हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की मलिनता प्रकट करने के लिए थोड़ी। उस शहर में, उस पूरे शहर में, पूरे शहर में जितना मैंने देखा, मैंने एक हॉस्पिटल से लैविश कोई होटल भी नहीं देखा। एक हॉस्पिटल बना, उससे आलीशान तो कोई होटल भी नहीं देखा। इतना आलीशान हॉस्पिटल बना, पैसा कौन देगा? आइए आइए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव यही होता है। भौतिक जगत में क्या होता है? भौतिक जगत में कोई किसी के हित के लिए क्या? नहीं, सब अपना हित साधन है। जब हमको समझ में आ जाए कि गुरु परम हितैषी है, कृष्णा परम हितैषी है, तो समर्पण करना होता है, और समर्पण करके गुरु आज्ञा अनुसार चलना, कृष्णा आज्ञा अनुसार चलना। जब पता चल गया कि कृष्णा ही सबसे अच्छा चाहते हैं, हमको फिर कृष्णा ही जा, हमको फिर कोई और का आश्रय नहीं है ना? नहीं तो फिर आश्रित होते रहिए। जितना आश्रित होइएगा ना, उतना माया देवी थप्पड़ मारेंगे। हाँ, मजे की बात यही है कि जब माया देवी थप्पड़ मारेंगी ना, तो अंधकार में आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी सुंदरी आ जाए, है? आप उसको देख करके ही मोहित हो जाए, और वो आपको थप्पड़ भी मार दे, आप उसका चेहरा ही देख रहे हैं, आपको लगेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गाल में दर्द हो गया, पता नहीं क्यों हो गया, पता नहीं क्यों हो गया।
पर कोई बात नहीं, बहुत सुंदर थी। वॉव! है ना? तो जितना ज़्यादा इस भौतिक जगत के प्रति आकर्षण हो, हमको थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ते रहेंगे। हाँ, परंतु माया देवी का थप्पड़ इसी प्रकार का है, हमको आनंद आएगा, हमको अच्छा लगेगा, है ना? माया देवी हमेशा ऐसा करेंगी। क्योंकि आप समझिए, दिस इज़ व्हाट वी साइन्ड अप फॉर। हमने इसी के लिए अपने आप को हाँ, हाँ, अपनी सहमति दी थी। हमने अपनी सहमति इसी के लिए दी थी। भौतिक जगत में आए थे प्रभु बनने ना। आप समझिए, कृष्णा को छोड़ करके कोई प्रभु बन सकता है। अब अगर कोई मूर्खता में प्रभु बनना चाहे, बन तो सकता नहीं, परंतु बनना चाहे, मूर्खता में बनना चाहे, बोले हम तो प्रभु बनेंगे। तो अब किसके द्वारा नियंत्रित होकर के प्रभु बनेगा? माया देवी। और माया देवी उसे नियंत्रित करेंगे, माया देवी उसे चलाएंगे और वो क्या करेगा? चलेगा। तभी प्रभु बन सकता है। इस भौतिक जगत में कोई प्रभु बन सकता है? प्रभु बस कृष्ण, बाकी सब कोई कौन है? सेवक। सब कोई भगवान के दास। इस नित्य संबंध को अगर हम भुला बैठेंगे, तभी अब अपने आप को प्रभु बनाना चाहेंगे। अब प्रभु बनना चाहेंगे तो क्या सोचेंगे? अपने आप को उच्च जानना चाहेंगे। अब उच्च तो माया देवी के ही प्रभाव में जान सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं, हम इसी के लिए आए थे कि माया देवी हमको थप्पड़ मारे और हम सोचे कि यहाँ पे आनंद है। सबसे बड़ा थप्पड़ तो यही है कि हम सबसे बड़े प्रेमी को छोड़ करके कष्ट वाले लोक में, दुखालय में आकर के बैठ गए। इससे बड़ा थप्पड़ भी मिलेगा? माया देवी का जो छोटा-छोटा थप्पड़ होता है, वो तो जगाने के लिए होता है। किसी दिन हम समझ जाएँ कि माया देवी हमें दुत्कारती है। हमको तो लगता है सहलाती है, परंतु किसी दिन हम समझ जाएँ कि माया देवी हमें दुत्कारती है। हैं? तो जैसा बिलमंगल ठाकुर के साथ हुआ। दुत्कारे गए, समझ में आया, अच्छा ये तो गलत कर रहे थे हम। जब दुत्कारे गए, तब समझ में आया, है ना? कभी माया देवी का थप्पड़ हमें इस प्रकार का लगे, तो गलत हो गया। है? यहाँ पे तो अन्याय हो गया। हम तो न्याय की कामना से आए थे, यहाँ पे तो अन्याय हो गया। बहुत भारी गलती हो गया। है? जब ये समझ में आएगा तो फिर क्या होगा? फिर हम कोशिश करेंगे कि अन्याय से निकलने का। जब कोशिश करेंगे तो फिर क्या करेंगे? धीरे-धीरे समझेंगे कि परम न्याय किसके साथ है। न्यायवान के प्रति समर्पित होंगे और फिर शुद्धता में स्थित होंगे, है ना? हाँ, जब इस प्रकार का कार्यकलाप होगा, तब भक्ति करेंगे, है ना? ऐसे भक्ति नहीं होती, ऐसे भक्ति नहीं होती। देखिए, भक्ति बस 2 मार्ग से होती है, प्रेम की मार्ग और दर्द का मार्ग। प्रेम से भगवान को स्वीकार कर लीजिए अथवा माया देवी का थप्पड़ इंतज़ार कर रहा है ना? हाँ, हम लोग क्या है ना, हम लोग भौतिक जगत में आने के बाद सॉरी भौतिक जगत में आने के बाद हम लोग ढीठ हो चुके हैं। हम लोग स्वीकारना नहीं चाहते। माया देवी थप्पड़ भी मारती है तब भी सोचते हैं अरे कोई बात नहीं। हैं? अक्सर माता-पिता से, दादा-दादी से सुने ही होंगे, सब सुने होंगे। अरे इस जगत में आए हैं ये सब तो होते रहता है। इतना तो होते रहता है, इतना तो होगा ही। हैं? तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। सुने? नहीं सुने? इतना ये सब तो चलते रहता है। हैं? गलत भी होगा, उसके लिए भी, अन्याय भी हो रहा है, उसके लिए भी सुनते हैं। ये सब तो चलते रहता है ना? क्यों चलते रहता है? क्या हम इसलिए आए थे कि यहाँ पे गलत हो जाए? क्या कोई देखना चाहता है कि गलत हो जाए? सोच के देखिए, कोई गलत करना भी नहीं चाहता है, कोई गलत देखना भी नहीं चाहता है। फिर गलत क्यों हो रहा है? हृदय से एक आतंकवादी से जाकर के पूछिए, वो जस्टिफाई करेगा कि मैंने आतंक किस लिए किया। वो बताएगा, मैं इसलिए आतंकवादी बन गया, नहीं तो मैं नहीं बनता। तो गलत नहीं करना चाहता वो भी। परिस्थिति हो गई, लोग ऐसा कर दिए, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा कोई गलत करना नहीं चाहता और कोई गलत देखना भी नहीं चाहता। कोई देखना चाहता है मेरे साथ बुरा हो जाए। करने वाला भी बुरा नहीं करना चाहता है, देखने वाला भी बुरा नहीं करना चाहता है, बुरा हो रहा है।
ठीक इसका विपरीत चैतन्य चैतामृत में लास्ट श्लोक पे एंड किए थे, याद है? हैं? याद है सभी को? हरे कृष्णा, याद आया? इसका ठीक विपरीत है। यहाँ पे सब बुरा बुरा हो रहा है, परंतु बुरा करना भी नहीं चाहते, बुरा देखना भी नहीं चाहते, देखने वाले बुरा नहीं देखना चाहते, अनुभव करने वाले बुरा नहीं अनुभव करना। इसका ठीक विपरीत चैतन्य चैतामृत में देखा। क्या? कि भगवान का किशोरावस्था सबसे ज्यादा कृपालु है। क्यों? क्योंकि भगवान तो हमेशा ही प्रेम करते हैं और गोपियां मात्र प्रेम पाना चाहती हैं। एक्चुअली में गोपियां कोई और नहीं है, गोपियां भगवत भक्त है। और भगवत भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं है, शक्ति के रूप में या विस्तार के रूप में। तो दोनों तरफ प्रेम वर्षा हो रही है, इस साइड से भी इस साइड से भी, दोनों साइड से प्रेम वर्षा हो रही है। और इस प्रेम वर्षा में सब भीगना चाहते हैं। इसीलिए वृंदावन का विशेष महत्व है, इसीलिए किशोरावस्था का विशेष महत्व है ना। याद आया सभी को? हरे कृष्णा, चैतन्य चैतामृत वाले, हाँ याद आया? यही बात थी ना, हैं? यही बात थी ना। एग्जैक्टली उसका उल्टा यहाँ पे देख रहा है। क्या? यहाँ पे कष्ट सहना भी नहीं चाहते, कष्ट देना भी नहीं चाहते, पर कष्ट आ रहा है। वहां पे प्रेम पाना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं। एक्चुअली में दोनों अवस्था में प्रेम ही देना चाहते हैं। गोपियां कृष्णा को प्रेम से सराबोर करना चाहती हैं। कृष्णा को प्रेम की आवश्यकता नहीं, आत्मा राम, परंतु कृष्णा गोपियों का प्रेम देख करके वो अनुग्रहित हो गए और वो भी प्रेम व्यापार कर रहे हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जहां पे सब प्रेम हो, सब प्रेममयी हो जाए, सब कृष्णमयी हो जाए, सब प्रेममयी हो जाए, है? वो है वृंदावन। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद भी इसीलिए बोलते हैं कि आप जहां पे भी रहें, आप हमेशा कृष्णा के चिंतन में डूबे रहें, हमेशा कृष्णा के लिए कार्य करते रहें, तो वो वृंदावन ही है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। तो वैष्णव प्रणाम मंत्र आज करेंगे। ओके मानसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय। जय भगवद गीता की जय। जय श्रीमद् भागवतम की जय। चैतन्य चैतामृत की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। सच बता रहा हूँ, आज की क्लास में इतना सब कुछ था कि शायद इसके अलावा कुछ और जानने की आवश्यकता भी नहीं है, परंतु हर दिन हमें और जानना चाहिए, हर दिन और जानना चाहिए। क्यों? और जान करके हम और ज्ञानी नहीं बनेंगे, और जान करके हम और भक्ति में दृढ़ बनेंगे, ताकि हम भक्ति और दृढ़ता से करें।
जब तक श्रवणम नहीं होगा तब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा। श्रवण सुनना पड़ेगा, सुनेंगे तो हृदय चेतो दर्पण मार्जनम होगा, है ना? हृदय शुद्ध होगा, हृदय साफ होगा, है ना? तो निरंतर रूप से सुनना चाहिए। परंतु आज के क्लास में आई थिंक, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे टॉपिक्स कवर हुआ और करीब-करीब जीवन का लक्ष्य एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अगर बाय एनी चांस किसी को किसी भी प्रकार का थोड़ा-सा भी कन्फ्यूजन, थोड़ा-सा भी संशय हो, कोई भी जिज्ञासा हो, प्लीज पूछिए। हरे कृष्ण। यस, कोई भी। हरे कृष्णा। कुछ भी पूछना, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। जो भी पूछना अनम्यूट कीजिए और पूछिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए पहले जिज्ञासा आंसर करते हैं, है ना? निशा माता जी हरे कृष्णा, पहले आप पूछें। राघव प्रभु जी मैं आंसर कर रहा हूँ। ओके, निशा माता हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो मुझे पूछना था, जैसे प्रकृति के 3 गुण हैं, हम्म, सत्तो और रजो और तमोगुण। ठीक। तो सत्तो गुण तो मुश्किल है, हम्म, अभी मुझे लगता नहीं है कहीं दूर-दूर तक कि सतोगुण में है मैं हूँ। तो हम्म, वो जो रजोगुण में है उसमें वो एन्जॉय जो करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो वो रजोगुण नहीं आता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और इंद्रियों से तमोगुण। एंजॉय करना, इंद्रियों से एंजॉय करना, प्लीज समझिए। अपनी इंद्रियों से एंजॉय करना, अपनी इंद्रियों को स्वतंत्र रूप से एंजॉय करना, अपनी इंद्रियों को स्वतंत्र रूप से। देखिए समझिए कैसे कैसे चीजें चलती है। पहले इंद्रियों को एंजॉय करने के लिए करते हैं, पहले क्या करते हैं कि इंद्रियों को अच्छा लगे, परंतु बाद में क्या करते हैं, इंद्रियों से अपने आप को एंजॉय करना चाहते हैं, है ना? तो वो रजोगुण होता है। ठीक है, ओके, यस यस तो माता जी प्लीज। तुम मुझे पूछना था, जैसे एन्जॉय का मैं वो कह नहीं सकती, पहले जैसे मैं मूवी देखा करती थी तो इंटरेस्ट काफ़ी आता था मूवीज़ देखने में, और जैसे कहीं घूमने गई तो अभी वो सब इंटरेस्ट बिल्कुल ही चला गया है कि मूवी का इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। हम्म, और कहीं जाती-वाती हूँ, लोगों से बात-वात करती हूँ तो इतना इंटरेस्ट नहीं आता। पर हम्म, ये जो वेडिंग में इंटरेस्ट मुझे आता है, पर मेरे फैमिली में वेडिंग है तो मुझे एन्जॉय करने में अच्छा ही लगता है फैमिली के साथ। तो मुझे फिर पसंद नहीं आता है कि ये रजोगुण ही है, हम्म, क्योंकि मैं एन्जॉय तो कर ही रही हूँ अपने कज़न के साथ, तो मैं
क्या करना है, कैसे अरेंजमेंट करने हैं, क्या ड्रेस करना है, ये सब में मुझे अभी भी पूरा फुल आनंद तो आता ही है। तो ये तो रजो ही गुण है, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। जैसे अभी मेरी वेडिंग चल रही है, मेरी कज़िन की वेडिंग चल रही है, तो मैं सोच ही रही थी आज ही कि ये रजोगुण ही है, जितना मैं एन्जॉय कर रही हूँ, मतलब बॉलीवुड सॉन्ग में डांस करना, तो पसंद तो नहीं है, पर एन्जॉय तो आता ही है, पर ये ठीक नहीं है ना। देखिए माता जी, पहले ये बात समझिए कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, एक बार पहले समझिए। देखिए, या तो सही कर रहे हैं या तो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं तो कीजिए, गलत कर रहे हैं तो हम कैसे सुधार करें? पहले ये समझना सही क्या है, गलत क्या है? देखिए, 2 अलग-अलग पार्ट है। प्लीज़ कोई लिखिए। पहला पार्ट क्या है? सही है या गलत? पहला पार्ट क्या है? सही है या गलत? और दूसरा क्या है? अगर गलत है, तो हम कैसे सही करें? ठीक है? 2 अलग-अलग चीज़ों पे आंसर करते हैं। कौन-सा गुण है ये बाद में जानते हैं। ठीक? जान लेंगे, तीसरा वो कर लेंगे। यस, कोई लिख करके देगा क्या? चैट में? नहीं? हो सके तो लिख दें। ओके, तो पहले ये जानते हैं कि सही है या गलत। माता जी एक बात देखिए, चलिए हम आप बोलती हैं कि शादी हमको बहुत अच्छा लगता है, वेडिंग बहुत अच्छा लगता है। एक बात बताइए, आप कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए, जिनकी वेडिंग 5 साल पहले हुई हो, 5 साल और वो खुश हो। किसी एक व्यक्ति को ऐसे को जानते हैं? एक्सट्रीमली रेयर। हाँ, बोलिए। किसी एक व्यक्ति को जानते हैं? बिल्कुल झगड़ा नहीं होता। हुँ? नहीं, प्रॉब्लम तो थोड़ी-मोड़ी होती है, पर पूरी तरह से तो खुश नहीं अभी बोल बताया था ना सकते। थोड़ी देर पहले, ये तो होता ही है। हैं? अभी क्लास में थोड़ी देर पहले जाने थे ना? जाने थे, नहीं जाने थे? ये तो इतना तो होता ही है। इस जगत में आए इतना तो होगा ही, है ना? तो 100% तो कोई सैटिस्फाई हो ही नहीं सकता ना यहाँ। तो अगर नहीं सैटिस्फाई हो सकता तो सेलिब्रेट किसको कर रही हैं? पहले ये बताइए। सेलिब्रेशन हो रहा है, वेडिंग सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन किस चीज़ का हो रहा है? जब कोई खुशी नहीं होने वाला है, हैं? अंतिम में दुखी होने वाला है, तो आप किस चीज़ का एन्जॉय कर रही हैं? आप किसका मैं हाँ, मैं एन्जॉय मतलब जैसे ब्रदर सिस्टर सब मिलते हैं तो हाँ, मुझे सब चिढ़ाते भी हैं हरे कृष्णा बोल के, तो हाँ। मैं ध्यान देती हूँ, पर अच्छा लगता है मुझे उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, नहीं, इसलिए मैं पूछ एक रही बात हूँ। ठीक है, चलिए मान लिया। अब पहले वेडिंग के लिए आए थे, तो वेडिंग वालों का जान लिया। अब फैमिली रिलेशंस में मिल रहे हैं। एक बात बताइए, चलिए वापस वही वही मेरा क्वेश्चन एंड आंसर। पहला सही है या गलत? अब अगर सपोज़ कीजिए हम अपने परिवार से मिल रहे हैं, दूर के रिलेटिव से मिल रहे हैं। एक बात बताइए, कोई भी खुश है क्या? कोई भी आपका रिलेटिव कोई भी हो, अगर आप उसके बारे में डीपली जानते हो, अंदर तक जानते हो, सतही तौर पे नहीं, सतही तौर पे नहीं। अब बाकी लोग भी आंसर करें। कोई भी एक रिलेटिव है जो खुश है, मतलब उसको कोई कोई तरह का कोई कष्ट नहीं है, हर आनंद से भरा हुआ है, सैटिस्फाइड है, जीवन में पूर्ण रूप से सैटिस्फाइड है। एक रिलेटिव को जानते हैं आप? अपना कोई एक रिलेटिव, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, सोच के देखिए। फिर अगर सपोज कीजिए मैं आपका रिलेटिव हूँ और मैं आपसे मिला और मैं बोला, हाय कैसी हो, बहुत दिन बाद देखा। ये मेरी स्माइल रियल है कि फेक है? ये मेरी खुशी है जो रियल है कि फेक है? असली है झूठ है? हैं? रियल है फेक है? फेक सच है। फेक है। तो ऐसे तो माता जी एक बात बताइए, आपको उतना दूर जाने की क्यों आवश्यकता है? आप किसी को बगल में ₹10 दे दीजिए और स्माइल करने के लिए बोलिए, स्माइल कर दो, ये बोलना है मैं बहुत खुश हूँ। ₹10 दे दीजिए, वो खुश हो जाएगा, वो ऐसे बोल देगा। रास्ते में जाकर के दीजिए ना, ₹10 दीजिए और बोलना है कि हमको बस एक बार बोलना है ये।
अरे उतना पैसा लगा करके, उतना टाइम लगा करके, उतना दूर जा रही है, उनसे सुन रही है सेम चीज, है यहीं पे 10 रुपए दे दीजिए। करेगा, सच में फेक है तो फेक तो 10 रुपए में हो जाएगा अपना काम। उतना दूर जा करके फेक चाह रही है। वो लोग मिलते हैं वो भी फेक है। माता जी, उनके एक्सप्रेशंस फेक है, उनके अनुभव फेक है, वो जो सोच रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वो सब फेक है, कुछ भी रियल नहीं है। ये भौतिक जगत फेक नहीं है, इस भौतिक जगत में जो अनुभूति होती है वो फेक है, बिल्कुल फेक है। देखिए, मेरे को कोई संशय नहीं है, इसीलिए मैं सबके सामने बोल रहा हूं, कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब मैं किसी एक के लिए, अब देखिए, एक आधा हो सकता है एग्जाम्पल, एक्सेप्शन केसेस, जहां पे आपको चीजें पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रही हो। एक दो हो सकता है, आपको हो सकता है आंखें खराब हो, दृष्टिकोण खराब हो, नहीं दिख रहा हो, परंतु अंदर से सबको ही फेक है। आप सोच के देखिए, वही ऑफिस के कारण कितना परेशान है। आप लोग, आप नहीं जानते, अपने रिलेटिव में किसी को नहीं जानते, बिजनेस के कारण तबाह तबाह है, ऑफिस के कारण पूरा परेशान है, और आपसे मिल रहा है तो हंस करके मिल रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? यस, यस। अगर कोई सुसाइड करने वाला हो, सोच के देखिए, याद कीजिए, सुसाइड करने वाला हो, सुसाइड करने से पहले भी, एक दिन पहले भी जब आपसे बात किया, तो एकदम नॉर्मल होकर के बात किया, एकदम खुश होकर के बात किया। यस नो? यस नो? सच बोलिए, झूठ नहीं, सच सच। हरे कृष्णा, क्या पूछा परम जी आपने? अगर किसी ने सुसाइड किया, तो सुसाइड करने से 24 घंटे पहले, एक दिन पहले आपसे कभी बात हुआ, तो एकदम नॉर्मल होकर के बात किया या खुश होकर के बात किया? यस नो? नहीं, ऐसे कोई सुसाइड वाले से एक दिन पहले मैंने बात नहीं की कभी। नहीं, आपने नहीं किया है, बाकी लोगों ने की, आप न्यूज़ सुनती होंगी, किसी और का जानती होंगी, किसी यस। रिलेटिव का जानती होंगी, हुआ है रिलेटिव्स ना? में है। हाँ। है ना? तो क्या है, उससे पहले तो अभी तक तो खुश थे। ये क्या खुशी है? ये फेक खुशी तो है, और ये फेक खुशी में कोई खुश रहा है क्या? वो सुसाइड करने को तैयार है, इतना दुखी है, परंतु इतना सत्य नहीं है, आपको सही बोल दे। ऐसा जीवन जी करके क्या फ़ायदा? ऐसा जीवन जी करके क्या फ़ायदा? हम खुश-खुश तो नज़र आ रहे हैं, हम नॉर्मल तो नज़र आ रहे हैं, अंतिम में अंदर में पूरा दुःख भरा हुआ है। ऐसा जीवन जी करके क्या फ़ायदा? सही है, नहीं है? यस, नो? यस। बताइए। तो ऐसा फेक एक्सप्रेशन कोई मैटर करता है क्या? हमको सुनने में अच्छा लगता है, वो कितना खुश हो गया, मेरे आने से कितना खुश हो गया, हैं? हमको ऐसा सुनने में लगता है, वो दिखाएगा भी, तुम आए तो बहार आई, हैं? एज़ इफ, एज़ इफ तुम्हारे जाने की कामना नहीं कर रहा था। आप किसी के दिन 1 महीना रुकिए ना, हैं? अपने शर्तों पे जिए ना, बोलिए हमको भगवत प्रचार करना है, भगवान के बारे में सुनना है। आपने कभी किया है? कि हम कीर्तन सुनेंगे, हैं? आप आए हैं ना, हम तब भी कीर्तन सुनेंगे, हैं? अपने जितने प्रिय हैं ना उसको बुलाइए, आइए बैठ जाइए, हमसे बहुत प्रेम है ना, हम कीर्तन सुन रहे हैं, आप आकर के बैठ करके सुनिए ना। सुनेंगे क्या? हैं? सुनेंगे? सुनेंगे नहीं, पर फ़ोर्सफुली तो मैंने सुनाया है अपने हाँ, सन को फोर्सफुली और अपनी सुनाया है, बीवी बट को। खुशी से सुनेंगे क्या? नहीं, खुशी से तो नहीं सुनेंगे। आप एक बात बताइए, हम किसी से प्रेम करें, तो उसकी सारी गंदगियाँ भी हमारी होती है ना? अगर माता संतान से प्रेम करती है, तो संतान कोई वृष्टि निकाल दे, हैं? हाँ, क्या मल-मूत्र निकाल दे, तो माता क्या बोलती है, मल-मूत्र निकाल रहा है, इसको घर से छोड़ करके आओ, बाहर बाहर निकाल दो, बाहर फेंक दो। हैं? क्या करती है? क्या करती है? कोई बुराई भी क्लीन होती है, तो वो क्लीन भी कर हमारी होती देती। है ना? हुँ? होती है, नहीं होती है? यस। अगर बाई चांस मान लें, देखिए, पहले मान लेते हैं पर उसका
ठीक उल्टा जाने में। बाय चांस मान लें कि आपकी ये बुराई है कि आप कीर्तन सुनती है, तो क्या ये उनका नहीं होगा? बहुत लोग क्या करते हैं, आपके साथ अकेले के साथ नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं, जब रिलेटिव के साथ जाते हैं ना, तो भगवान के बारे में सुनना भी छोड़ देते हैं। हम अब 15 दिन बाहर जा रहे हैं, हम भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि रिलेटिव को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे कैसे रिलेटिव है जिनको अच्छा ही नहीं लगेगा? रिलेटिव भी बोलते हैं और अच्छा भी नहीं लगेगा बोलते हैं। दोनों कैसे हो सकता है? रिलेटिव नहीं है, किसी अनजाने के पास जा रहे हैं। जैसे क्या होगा, सपोज कीजिए आपको पुलिस स्टेशन में ले जाया जाए और थाने में भर्ती कर दिया जाए, जेल में भर देंगे। उसके बाद अब बोलिएगा कि हमको मोबाइल दो, हमको क्लास सुनना है, तो फिर सुनने देगा? बोलेगा नहीं सुनने देंगे। होगा ना? हैं? ठीक उसी तरीके से स्थिति आती है ना? हैं? ठीक उसी तरीके से स्थिति आती है ना? क्या रिलेटिव है? हैं? बट वो जो आपने कहा फेक होता है हाँ। एक्सप्रेशन, पर बच्चों का तो फेक नहीं होता है। जैसे मैं अपने सन से मिलूँगी तो वो तो फेक एक्सप्रेशन नहीं देगा ना। नहीं, बिल्कुल फेक करते हैं। मालूम है क्या? बच्चे को पता चल जाता है। जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बोले बच्चे बच्चे फेक एक्सप्रेशन नहीं करेंगे। आप खुद बताइएगा फेक करेंगे कि नहीं करेंगे? आप खुद बता दीजिएगा। आप जो बोलिएगा मैं मानूंगा। अगर सपोज कीजिए बच्चे को टॉफी दें, ठीक है? बच्चा टॉफी देख करके खुश हो गया। उसके बाद फिर से टॉफी दें, फिर से देख करके खुश हो गया। अब तीसरी बार टॉफी दें। अब बच्चा बोले कि ठीक है दो। तीसरी बार बच्चे को अगर बार-बार दीजिएगा ना, तो बच्चा फिर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। आपने देखा होगा, एक खिलौना दे दें, वही खिलौना फिर से दे दें, वही खिलौना फिर से दे दें। अब क्या सपोज कीजिए बच्चे को आम दे रहे हैं, बच्चे को एक बार आम मिला, दूसरी बार मिला, पहले बार बहुत खुश हुआ, दूसरे बार खुश हुआ और तीसरे बार वो बस ले लिया, ज़्यादा खुश नहीं हुआ। चौथे बार बस लिया, रख दिया। 5वें बार कोई देने जाएगा? देने जाएगा? मालूम है क्या बच्चे देख-देख करके वो अपने एक्सप्रेशन बनाने लग जाते हैं। बच्चे बहुत समझदार हो जाते हैं। क्या? तो देखते हैं कि हम खुश रह करके लेते हैं ना, बहुत लोग देने वाले आ जाते हैं। ज़रा सा स्माइल कम करते हैं ना, तो देने वाले कम हो जाते हैं। अब क्या करेगा? वो फेक एक्सप्रेशन दिखाएगा। कितना अच्छा है, वाओ! लाओ। करते नहीं करते? दे डू नॉट मीन इट। बच्चों को बताया जाता है माता-पिता का आदर करो, हैं? बड़ों का सम्मान करो। डू दे मीन? आदर करना क्या होता है समझ में आता है क्या? नहीं। तो ये क्या है? ये सारे फेक एक्सप्रेशन। बिकॉज़ समझिए, बच्चे स्वयं से फेक एक्सप्रेशन नहीं देते, परंतु बच्चों के जो निर्धारण करता है, बच्चों को ये जो मार्ग दिखाने वाले लोग हैं? वो खुद ही झूठ बता रहे हैं। तो बच्चा क्या सीखेगा? सच। हैं? आज ऋचा माता जी एक बात बोल रही थी। एक बहुत अमेजिंग बात बोल रही थी। हाँ, आज प्रसाद पा रहे थे, तो वहाँ पे 2 बच्चे भी पा रहे थे। इनफैक्ट 3 बच्चे थे। मैंने नहीं देखा। ऋचा माता जी देखो 4 बता रही। 4 बच्चे थे। तो माता जी बता रही थी, मैं परफेक्टली नहीं बता पाऊँगा। ठीक है। बड़ा अमेजिंग पास्ट टाइम बताइए। क्या हुआ? एक एक बच्चा था, उसका एक बड़ा भाई था। ठीक? एक छोटा भाई था, एक बड़ा भाई था। अब बड़ा भाई से कोई वाद-विवाद कोई बच्चे-बच्चे कैसे करते हैं छोटा-छोटा, कोई ऐसा बड़ा-सा नहीं, है ना? तो बड़ा भाई का छोटा भाई क्या बोलता है? ये बड़ा भाई का छोटा भाई, क्या बोलता है? "अरे तुम मेरे भाई से झगड़ा मत करो, वो ऐसे दाँती काटेगा ना, दाँत ऐसे काटेगा कि तुमको लगेगा कि प्राण छोड़ दे।" अब ये देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन इसमें कुछ एडल्टरेशन नहीं है, कुछ एडल्टरेशन नहीं। उनने शास्त्र में पढ़ा है, उनने शास्त्र में पढ़ा है, शास्त्र में देखा है। क्या? भगवत गीता में सुना है कि जब बहुत दर्द होता है तो प्राण छोड़ देते हैं। बहुत दर्द होता है तो प्राण छोड़ने का मन होता है।
सोच के देखिए, ये फेक एक्सप्रेशन है कि जो आजकल के बच्चे बात करते हैं वो फेक एक्सप्रेशन है। इनफैक्ट आप लोग फेक एक्सप्रेशन की बात करते हैं ना, एक खिलौना बच्चे के बारे में बताइए, एक खिलौना जो कि फेक ना हो। बच्चे को क्या देते हैं? टेडी बियर, रियल है। बच्चे को क्या देते हैं? डॉग, मैन मेड एनिमल। बच्चे को क्या देते हैं? और क्या देते हैं? गन है। क्या बच्चे को गन चलाना सिखाना चाहते हैं? बच्चे को क्या देते हैं? एरोप्लेन, उड़ जा। डू दे रियली मीन? जो भी दिया उसका कोई अर्थ है? बच्चे को जो भी सिखा रहे हैं, जो भी खिला रहे हैं, जो भी दिखा रहे हैं, सब सब फेक है। एक बात बताइए, जब सुबह से रात तक फेक 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 चीज खिलाइएगा तो क्या उगलेगा? वो सच 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 है। कोई सच उगलेगा है? सच उगलेगा? बताइए। है? सबके एक्सप्रेशन फेक है, सबके एक्सप्रेशन फेक। आई नो, ये बहुत हार्ड हिटिंग रियलिटी है, बहुत जोर से चोट लगती है, सच है, कड़वा है ना, दर्द हो रहा है, परंतु है तो सत्य। कैसे झुटलाइएगा? हैं? कैसे झुटलाइएगा? हैं? हाँ, हमें भी फेक होना पड़ता है, बट कोशिश क्या कीजिए फेक मत होइए, है ना? आप कोशिश कीजिए फेक मत होइए, ठीक है? यस, चलिए जल्दी-जल्दी पहले सबके कमेंट्स पढ़ लेते हैं, बीच-बीच में मैंने नहीं पढ़ा था और राघव प्रभु जी आपके क्वेश्चन का उत्तर देंगे। एक्चुअली में जो रियल हैं, वो कृष्णा की भक्ति के बारे में जानना चाहेंगे। यही एग्ज़ैक्टली यही अभी बताया था जो एग्ज़ाम्पल से बताया था, है ना? हाँ, प्रभु जी अभी किसी ने सुसाइड कर लिया। आपके रिलेटिव में? हाँ, हिमांशु माता जी, कोई आपका जान-पहचान वाला? हाँ, ओके। ज्ञानेश्वरी माता जी, शुरू में रिलेटिव से ही मिलते अच्छा लगता था, पर अब कुछ समय बाद सब खराब हो जाता है और उनका रियल फेस सामने आ जाता है। क्योंकि देखिए चीटर-चीटेड वाला रिलेशनशिप है, ठगने और ठगे जाने वाला, तो यही होगा, ठीक है? ओके, भाग जाएँगे ये बातें सुन के, सुनाएँगे तो। हाँ, तो सही बात है। प्रिया आपका कृष्णा की भक्ति में सपोर्ट करेंगे। हाँ, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अगर कोई आपका प्रिय है और आप कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? आप कोई कोई क्रिमिनल वाला कार्य कर रही हैं क्या? कोई बुरा कार्य कर रही हैं? कितने लोग सपोर्ट करते हैं? कितने लोग आपके रिलेटिव हैं जो सपोर्ट करते हैं? एक्चुअली में बस भक्त ही सपोर्ट कर सकता है, बाकी कोई नहीं। बाकी आज करेगा, कल करेगा, परसों नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? यस। हाँ, हिमांशी माता जी बोल रही, मैं गारंटी से बोलता हूँ, गारंटी से, ऐसा कोई भी सुसाइड करने वाला हो, अगर पहले यहाँ पे आकर के सत्य सुनता और वो स्वीकारता, दोनों अलग-अलग बातें हैं, सत्य सुनता और स्वीकारता, तो सुसाइड नहीं करता। वो सुसाइड नहीं करता। अगर सत्य सुनता और स्वीकारता, बस इतना सा काम करना, सुसाइड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता था, ठीक है? यस। हाँ, निशा माता जी आंसर हुआ क्या? और भी बाकी है? प्रभु हाँ। प्रभु जी, वो तो पता है फेक है और मतलब झूठ है सब। वो तो उन लोगों की प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम तो मेरे अंदर है ना, तो मैं एन्जॉय कर रही हूँ, तो गलती तो मेरी है ना। उन लोग को मैं क्या बोलूँगी जब मैं खुद ही एन्जॉय कर रही हूँ तो? हाँ, तो पहले देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन उसीलिए मैंने बोला था कोई लिख करके दे दीजिए। सबसे पहला बात है कि सही है या गलत, पहले तो आप ये जान लीजिए। वो क्या कर रहे हैं, वो उनका कृत्य है, उसको भूल जाइए। ये सही है कि गलत, पहले आप ये जानिए। ये सही है कि गलत, आप अपना दृष्टिकोण सही कीजिए। ये सही है, ये जो कर रहे हैं वो सही है। हाँ? आपको सही लगे तब तक तो आप सुधार नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ेगा कि ये गलत है।
ठीक है? फर्स्ट ये स्वीकार्यता होनी चाहिए और स्वीकार कर लिए तो अब फिर क्वेश्चन होता है हम सही कैसे करें? क्वेश्चन नंबर 2 था ना, अगर गलत है तो सही कैसे करें? देखिए इस बात को समझिए, जो यहाँ पे एन्जॉय कर रहे हैं ना, वो सब माया को एन्जॉय कर रहे हैं, झूठ को। माया देवी जैसे नचा रही हैं, हम नाच रहे हैं और नाच करके खुश हो रहे हैं। नाचना अच्छा लगता है, परंतु सही के लिए नाचिए ना। तो माया देवी नचा रही हैं, आप क्यों नाच रहे हैं? आप नाचिए, मैं नाचने से मना नहीं कर रहा, पर माया देवी के कहे अनुसार नहीं मत नाचिए। माया देवी के नचाने से मत नाचिए। सही कैसे करें? सही ऐसे करें कि इसको सही जानिए। देखिए, मेरा दृष्टिकोण मालूम है कैसा हो गया है? धीरे-धीरे मेरा दृष्टिकोण ऐसा हो गया है कि आप कोई भी बातें करते रहिए। आप बहुत लंबा सा पैसेज बोलते रहिए। उसमें से जो-जो गड़बड़ होगा ना, हैं? जो-जो गड़बड़ होगा, आप लंबा सा बात करते रहिएगा। मेरा वो जो क्या फैक्ट चेकर होता है ना, फटाफट, फटाफट, ये कैसे बोल दिया? ये क्यों बोल दिया? ये क्या है? ये क्या है? ये चारों चीज़ गलत है, बाकी सब ठीक, बाकी सब ठीक, है ना? तो मेरा फटाफट वो चेक होते रहता है। जब भी किसी से बात करते रहते हैं, मेरा वो फ़िल्टर लगा रहता है, हैं? कचरे को अलग न कर देना, अच्छे को अलग कर देना। अच्छे वाले पे ठीक है, गुरु के अनुसार बोलाना सही है ना? वो सब सही है। परंतु ये गुरु से सही नहीं है, कृष्णा की बातें से सही नहीं है। ये क्या है? हैं? तो एक्चुअली में हमको इसी तरीके का फ़िल्टर चाहिए। क्या? कि सही क्या है, गलत क्या है? हमको ये जानना है। और गलत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? माया के नशे में नाचना चाहते हैं। माया की पार्टी हो रही है, आप जाइएगा क्या? माया देवी बोल रही है, आओ तुम्हें चाँद पे ले जाएँ, चलना है? तो उसको ठीक कैसे करें? उसको ठीक नाम जप से करेंगे, श्रवण से करेंगे। और श्रवण में मालूम है क्या? अभी भी बोला था, सुसाइड करने से रुकेंगे कैसे? पहले सुनना होगा और उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। क्लास में जो बातें बोली जाती है उसको सुनिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट कीजिए और अगर इम्प्लीमेंट करने में कष्ट होता है तो बोलिए यहाँ पे कष्ट हो रहा है, परंतु इम्प्लीमेंट करना होगा। जो भी बोला गया वो इम्प्लीमेंट करना होगा, करना होगा। अगर आप इम्प्लीमेंट कर दिए तो आप कष्टों से दूर हो गए, गारंटी, गारंटी है। आप अगर उसे जीवन में उकार दिए, जीवन में लगा दिए, आप कष्टों से दूर हो जाएँगे, निश्चित रूप से। आप सुनते तो हैं, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ और बस आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर उसके लिए जो संघर्ष कर रहा है। इनफैक्ट पहले भी ये बात बोली गई है, गुरु के मिलने के बाद हमें कष्ट मात्र एक कारण से होता है, गुरु की बातों को अस्वीकार करना। बोला है ना? बोला है ना? हमको बाकी लोग बताइए, सही बातें नहीं है। आपने ये एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया? कि गुरु की बातों को अस्वीकार करते हैं तभी कष्ट होता है। सच-सच बोलिएगा। हमने अस्वीकार किया, जब-जब अस्वीकार किया तभी कष्ट हुआ। चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक। हमको कष्ट मात्र एक कारण से होता है, क्योंकि हम स्वीकारते नहीं। हम सुन तो लेते हैं, बहुत लोग सुनते भी नहीं, वो और निम्न स्तर पे। तो गुरु के मिलने के बाद हमें कष्ट मात्र एक कारण से, दूसरा कोई कारण नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं। स्वीकारना स्टार्ट कीजिए, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। इसीलिए बोलते हैं बार-बार, जिज्ञासा पूछिए, जिज्ञासा पूछिए, जिज्ञासा पूछिए। जब भी नहीं करते हैं तभी कष्ट होता है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, हमेशा कष्ट होगा। स्वीकारिएगा तो कष्ट नहीं होगा और नहीं स्वीकारिएगा तो कष्ट होगा, है ना? यही यही कारण है। तो स्वीकारना स्टार्ट कीजिए, है ना? और कभी भी कोई भी कार्य करते हैं, आपको आपको साँस लेने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। गुरु को कैसा लगेगा? ये बात गुरु को पता चल जाएगी तो कैसा लगेगा? ये बात कृष्णा को पता चल जाएगी तो कैसा होगा? कृष्णा को सभी कुछ पता है। गुरु को भी एक्चुअली में सब कुछ पता है। पता तो सब कुछ है। परंतु जब ये बात प्रकट हो जाएगी, सामने आ जाएगी तो कैसा लगेगा? है ना? हम अपने लिए तो सब कुछ बुरा कर सकते हैं,
हम अपने आप का सुसाइड भी कर सकते हैं, स्पिरिचुअल सुसाइड। परंतु गुरु गुरु को कैसा लगेगा? गुरु तो दुखी हो जाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा सारा कष्ट तभी है जब हम गुरु की बात को अस्वीकार करते हैं। सारा कष्ट, सारा कष्ट हो ही नहीं सकता, कोई कष्ट नहीं हो सकता। अगर गुरु की बातों को स्वीकार करेंगे, कोई कष्ट नहीं होगा। और अगर कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो आप पूछा कीजिए, सब कोई पूछा कीजिए, बार-बार पूछा कीजिए। देखिए, पहले हम लोग छोटा अपराध करते हैं, फिर बड़ा करते हैं, फिर और बड़ा करते हैं, फिर और बड़ा करते हैं, फिर बड़ा, फिर छोटा पाप करते हैं, फिर और बड़ा पाप करते हैं, फिर और बड़ा पाप करते हैं, फिर बहुत बड़ा पाप करते हैं। ठीक है? समझिए, भक्ति में कोई अगर अ, एक्सीडेंटली भी हाँ, एक्सीडेंटली भी कोई भक्ति में आ जाए, तो भक्ति से वो वापस जा नहीं सकता। भक्ति को अस्वीकार करने के लिए भी उसे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। 50 बार द्वेष करना पड़ता है। तब जाकर के वो भक्ति के पथ से दूर होता है, परंतु भक्ति से नहीं जा सकता। अगले जन्म में फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जाओ संघर्ष करो। तुम भगवान से प्रेम किए क्यों? जब भगवान से प्रेम कर लिए, भगवान परम आकर्षक है। भगवान किसी को जाने नहीं देते, कभी किसी को जाने नहीं देते। एक बार प्रेम पुनर्स्थापित करने की कोशिश कीजिए, अब भगवान हमेशा बोलेंगे, वो तो प्रेम चाहता था, अच्छे से स्वीकार नहीं कर पाया, इस बार अपॉर्चुनिटी देते। फेल हो गया, इस बार अपॉर्चुनिटी, इस बार भी फेल हो गया, इस बार अपॉर्चुनिटी देते, इस बार भी फेल हो गया, अब देते हैं, अब भी फेल हो गया, कोई बात नहीं, पिछले पिछले 5 बार फेल हुआ था, अब नहीं होना चाहिए, अब देते हैं। फिर से फेल होइएगा, फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फिर से फेल होइएगा, फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। परंतु ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसते ये प्रेम के रास्ते आप इतना संघर्ष करना क्यों चाहते हैं? आसानी से प्रेम का रास्ता मिल सकता है, कष्ट के रास्ते क्यों जाना चाहते हैं? इसीलिए स्वीकार्यता बढ़ाइए। कष्ट हमारे स्वीकार्यता में, ठीक है? प्रॉब्लम मान, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, सभी के साथ होता है, आपको ये अकेली नहीं है ना? सबके साथ होता है, ठीक है? परंतु स्वीकार्यता बढ़ाइए। अगर स्वीकार्यता नहीं बढ़ाइएगा, तो फिर कष्ट क्या होगा? कष्ट बढ़ेगा। स्वीकार्यता नहीं बढ़ाइएगा तो कष्ट बढ़ेगा, और स्वीकार्यता बढ़ाइएगा तो कष्ट नहीं। ठीक, एक्सेप्ट कीजिए। जो कृष्णा बोल रहे हैं, जो शास्त्र बोल रहे हैं, जो गुरु बोल रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। क्लियर है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी, क्लियर है, पर मुझे तो डिफिकल्टीज आएगी, मुझे पता है इसको अप्लाई करने में। कोई दिक्कत नहीं है, डिफिकल्टी आएगी तो मैं आपके साथ हूँ। सारे डिवोटीज आपके साथ हैं, और हर कष्ट के लिए ये शुद्ध भक्ति करने का प्रयास है। ग्रुप भी क्यों बना? इसी के लिए तो बना। हर बार, और कोई नए भी जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो उस स्तर पे नहीं है कि पूर्ण रूप से आज्ञा पालन करे, परंतु सबके लिए ये है। हम सबके साथ हैं, हम सबको ही सबके साथ हैं। मात्र ऐसा नहीं, प्रभु जी से बात, आप ऋचा माता जी से बात कीजिए, आप आश्लेषा माता जी से बात कीजिए, आप कोई भी और डिवोटी से बात कीजिए, परंतु वहां पे भी आज्ञा अनुसार बात कीजिए, पूछिए, परमिशन ले लीजिए और आराम से बात कीजिए, ठीक है? ताकि मैं भी इन्फॉर्म्ड रहूं। आप जिनसे भी बात करते हैं, अगर वो भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे, कम से कम मेरे को तो पता चले, जिज्ञासा तो कर रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ रहे, क्या क्या रुकावट आ गया है ना? तो अगर किसी को कोई भी कष्ट लग रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कष्टों से बाहर निकलिए। क्योंकि एक्चुअली मालूम है क्या, जब तक इस चक्र से बाहर नहीं निकले, और बस निशा माता जी का क्वेश्चन नहीं है, और ये बहुत ऑनेस्टली और बहुत सिंप्लिसिटी से ये क्वेश्चन पूछा गया। इनफैक्ट मैं सच-सच बोल रहा हूँ। निशा माता जी क्या है, निशा माता जी अपने हृदय की बहुत कोमल है, बहुत कोमल हृदय की है, परंतु एक बात और भी है, पता नहीं क्या उनको रोके रखता है, किस कारण से वो रुकी रहती है, एकदम क्लियर है, सब कोई नोट कर लीजिए। बहुत सरल हृदय की, परंतु भक्ति में जिस जिस सरल हृदय की है ना, ये भक्ति में बहुत ज्यादा एडवांस कर जानी चाहिए। अभी तक भक्ति में बहुत आगे बढ़ जानी चाहिए थी, परंतु नहीं बढ़ने का कारण मात्र यही है, स्वीकार्यता कम है। जैसे चिकना घड़ा होता है ना,
हृदय कोमल होने के बाद भी चिकना घड़ा बन जाती है। कृपया वो मत कीजिए। आप बहुत सरल हृदय की हैं, नहीं तो कोई इस प्रकार से जिज्ञासा नहीं पूछ सकता था। साफ-साफ बता रहा हूँ। परंतु वो चिकना घड़ा क्यों बन गई है? स्वीकारिए ना, जो सत्य है वो स्वीकारिए। मैं असत्य स्वीकारने तो बोलता नहीं, है? और सबके सामने बोल रहे हैं, बस यही थोड़ी ना, कोई अननोन भी आ जाए उसके सामने भी यही बात बोलेंगे। सत्य सबके सामने बोल रहे हैं, तो हमको क्या डर है? परंतु स्वीकारिए। बाकी लोग नहीं स्वीकारते हैं, कोई बात नहीं। बाकी लोग मूर्ख हैं, कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ, वो कंपनी का प्रभाव होता है। बाकी लोग आपके अगल-बगल में लोग नहीं स्वीकारते होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं स्वीकारने दीजिए ना। उनको मत स्वीकारने दीजिए, उनकी वहीं तक स्वीकृति है। आ जाएँ, सुन लें, जान लें, अगले जन्म में भक्ति करेंगे। 84 लाख या भोगने के बाद भक्ति करेंगे। देखिए समझिए, आप भक्ति करेंगे तो अगल-बगल वाले लोगों को उठा सकती है। आप ही भक्ति नहीं कीजिएगा तो अगल-बगल वाले लोगों को कैसे उठाइएगा? आप ही में शुद्धता नहीं होगी तो दूसरे में शुद्धता कैसे डालिएगा? आप ही भगवत धाम नहीं जाइएगा तो दूसरे को भगवत धाम लेकर के कैसे जाइएगा? हम तो भगवत धाम नहीं जा रहे, हम चाहते हैं मेरा पड़ोसी चला जाए, मेरा भाई चला जाए, मेरी बहन चली जाए, मेरा ये चला जाए, मेरा वो चला जाए। वो कैसे चला जाएगा? पहले आप जाने का प्रयास कीजिए। ठीक है? अब पूछा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिज्ञासा पूछा कीजिए। यस माता जी, ठीक है? और कुछ पूछना है? यस प्रभु, नहीं तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, आज थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। आई एम सॉरी, 2-3 मिनट कीर्तन सुनते हैं, ठीक है? राघव प्रभु जी आपका क्वेश्चन नोट कर ले रहे हैं, या तो आपको व्हाट्सएप पे आंसर कर देंगे और अगर क्वेश्चन बहुत अच्छा हुआ तो कल कल आंसर करेंगे, ठीक है? ठीक है? ओके, सॉरी। और देखिए क्या है, सभी को आंसर करना चाहिए ना। और माता जी पहले से ही, मेरे को पहले से ही मालूम है, माता जी बहुत टाइम से संघर्ष कर रही हैं, ठीक है? तो मेरे को संघर्ष करते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। ठीक है? चलिए, कीर्तन सुनते हैं। हाँ, अच्छा सा कीर्तन है, 3 मिनट सुनते हैं, है ना? हरे कृष्ण।